हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जो सल्तनत काल के समय में होते थे, जो छोटे छोटे प्रांत राज्य होते थे, उनके बारे में आज के वीडियो में हम देखेंगे और भारतीय इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जौनपुर के बारे में। किसके बारे में? जौनपुर के बारे में। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खान या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। फिरोज शाह तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक के छोटे भाई थे। मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खान भी बोला जाता था। उसकी याद में, उसकी स्मृति में जौनपुर की स्थापना की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर, जिसको ख्वाजा जहान कहा जाता था, उसने की थी। किस वंश की स्थापना की थी? सरकी राजवंश की स्थापना किसने? मलिक सरवर ने। आगे बढ़ते हैं, कोई खास इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि से नवाजा गया था। कब? 1394 ईस्वी में। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क की उपाधि से नवाजा गया था 1394 ईस्वी में। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के भाई थे, जिसने जौनपुर की स्थापना की थी, उसके पुत्र थे सुल्तान महमूद। उसने ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क की उपाधि से नवाजा था। आगे देखते हैं जौनपुर में जिन शासकों ने शासन किया, उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। देख लेते हैं। मुबारक शाह, शमसुद्दीन, इब्राहिम शाह, महमूद शाह और अंतिम शासक कौन हुए थे? हुसैन शाह। और साथ के साथ इन्होंने कब से कब तक शासन किया वो भी यहाँ पर बताया हुआ है। आगे चलते हैं। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जो है जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया था। किसने कर लिया था? बहलोल लोदी ने, जो लोदी वंश के संस्थापक होते हैं। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। तो जौनपुर को भारत का सिराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ था। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण जो है 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया था। किसका? अटाला देवी मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण जो है कन्नौज के राजा विजय चंद्र के द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए आ जाता है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का आपने नाम सुना होगा। जामा मस्जिद का निर्माण जो है 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हुसैन शाह सरकी। और ये कहाँ के राजा थे? जौनपुर के। तो जामा मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में। पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल का एक महान संगीतकार थे, म्यूजिशियन थे। जंजरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाजा जो है मस्जिद का निर्माण जो है मुहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। तो 1430 ईस्वी में जंजरी मस्जिद का निर्माण हुआ था और 1450 ईस्वी में लाल दरवाजा का निर्माण हुआ था। तो ये था जौनपुर के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कश्मीर के बारे में। तो कश्मीर एक स्वतंत्र प्रांत राज्य था जिस टाइम पे सल्तनत काल, उत्तर भारत में सल्तनत काल, मध्य भारत में बहमनी साम्राज्य और दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य शासन करते थे। उस समय पर कुछ छोटे छोटे प्रांत जो स्वतंत्र थे, उनमें से एक और था कश्मीर। उसके बारे में देखते हैं। सुहादेव कौन थे? सुहादेव एक हिंदू थे जिसने 1301 ईस्वी में, कब? 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। 1339 से लेकर 1340 ईस्वी में कश्मीर में शाही मार के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना कब किसने की थी? शाह मीर ने। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से राजगद्दी पर बैठा था और उसने अपनी राजधानी क्या रखी थी? इंद्रकोट। अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी इंद्रकोट से हटाकर कहां पर रख दी थी? अलाउद्दीनपुर में। कहां पर? अलाउद्दीनपुर कहां पे था? या श्रीनगर में। हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह कौन थे? सुल्तान सिकंदर शाह को बुत सिक्किन कहा जाता था। तो इनको हिंदू मंदिर और मूर्तियां तोड़ने की बीमारी शुरू से थी और ये जब भी कोई शासक बनता था वो हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिदों का निर्माण करता था। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठते। कौन बैठते? जैन उल आबदीन। इसको धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। क्या कहा गया? कश्मीर का अकबर। इसने जजिया कर को हटा दिया था, गोवध को निषिद्ध किया था, सती प्रथा
पर प्रतिबंध हटा दिया था। तो ये कुछ कार्य इसने किए थे जिसके कारण इसे कश्मीर का अकबर बोला जाता। किसको? जैन उल आबदीन को। जैन उल आबदीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। सिरिया बट उसका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक होता था। वुल्लर झील स्थित, वुल्लर झील का नाम आपने सुना होगा, वुल्लर झील कहाँ पर है? श्रीनगर में है। वहां पर जैन लंका इसके काल की अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना था। तो जैन उल आबदीन को फारसी का, संस्कृत का, कश्मीरी भाषा का, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञान था। इसने महाभारत और राजतरंगिणी को, किसको? महाभारत को और राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया था। यानी इसने महाभारत और राजतरंगिणी को कन्वर्ट करवाया था, ट्रांसलेट करवाया था फारसी में। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। आगे देखते हैं दोस्तों बंगाल के बारे में। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी थे जिसने बंगाल को दिल्ली की सल्तनत में मिलाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में बांटा हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में बांटा हुआ था। लखनौती जो कि उत्तरी बंगाल को बोला जाता था, सोनारगांव पूर्वी बंगाल को बोला जाता था, सतगांव दक्षिण बंगाल को बोला जाता था। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बनता है। तो 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल का विभाजन होने के बाद शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बन जाता है। पांडवा में, कहाँ पर? पांडवा में अदीना मस्जिद का निर्माण जो है 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल के शासक होते गयासुद्दीन आजम शाह जो कि 1389 ईस्वी से लेकर 1409 ईस्वी तक बंगाल के शासक रहते हैं। उस अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह जो कि 1493 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी तक बंगाल के शासक रहते हैं, उसने अपनी राजधानी पांडवा से गौड़ स्थानांतरित की थी, ट्रांसफर की थी। महाप्रभु चैतन्य जो है अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन खिलजी का जो आपने नाम सुना है, खिलजी वंश के सेकंड शासक थे, उसके समय थे महाप्रभु चैतन्य। अलाउद्दीन ने सत्यापीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन ने। आगे देखते हैं मालदार बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना करके गुणराज खान की उपाधि धारण की थी। बेटे को सत्यराज खान की उपाधि से भी नवाजा गया था। तो मालादुर बसु ने श्री कृष्ण विजय की रचना की थी जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने उसे गुणराज खान के नाम से नवाजा गया था। इनके बेटे को भी सत्यराज खान की उपाधि से नवाजा गया था। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर के आक्रमण के समय जो है बंगाल का शासक होता है नुसरत शाह। कौन होता है? नुसरत शाह। कब? जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है, इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ता है, उस समय जो है बंगाल के शासक होते हैं नुसरत शाह। अब देख लेते हैं दोस्तों मालवा के बारे में। दिलावर खान 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित कर देता है। दिलावर खान का पुत्र होता है अलफ खान जो कि हुसन गंगा की उपाधि धारण करके 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बनता है। मालवा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इसने अपनी राजधानी धारा से कहाँ पर स्थानांतरित की थी? माड़ू में। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। गुजरात के शासक होते बहादुर शाह जिसने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त करके उसकी हत्या कर दी थी और मालवा को गुजरात में मिला लिया था। माड़ू के किले हिंडोला भवन, दरबार हाल का निर्माण जो है हुसन गंग शाह ने करवाया था। इसके किले में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण था दिल्ली दरवाजा। तो आगे देखते हैं बाज बहादुर और रूपमती का महल, इनका निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान नसरुद्दीन शाह ने करवाया था। जहाज महल का निर्माण जो है गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था और कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहबाद नामक स्थान पर बनवाया था। तो जहाज महल, कुशक महल और बाज बहादुर ये सब इंपॉर्टेंट है। इनका निर्माण किसने करवाया था ये आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात के शासक होते राजा करण जिसको पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। किसको मिला लिया था? गुजरात को। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक के द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की थी। किसकी? सुल्तान मुजफ्फर शाह। किसको बोला जाता था? जफर खान को। और ये कब धारण की थी? 1407 ईस्वी में। और उसने गुजरात को स्वतंत्र राज्य घोषित किया और अपने आप को वहां का सुल्तान नियुक्त किया। गुजरात के कुछ प्रमुख शासक होते हैं अहमद शाह, बेगड़ा और बहादुर शाह। इनके ये कब से कब तक शासन करते हैं उनके वर्ष भी यहाँ पर बताए गए हैं, आप देख सकते हैं। चलते हैं। अहमद शाह ने असावल के निकट, कहाँ पर?
असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर को बसाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, अहमद शाह जो कि गुजरात के शासक होते हैं, अहमद शाह अहमदाबाद अपने नाम से अहमदाबाद नगर को, जो कि गुजरात का आज के समय का सबसे बड़ा सिटी है अहमदाबाद, उस नगर की स्थापना की थी। पाटन से उसने अपनी राजधानी हटाकर कहाँ स्थापित की थी? अहमदाबाद में। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक होता है महमूद बेगड़ा। कौन? महमूद बेगड़ा, जो कि 1458 से लेकर 1511 ईस्वी तक गुजरात पर शासन करता है। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर बसाया था और चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नगर की स्थापना की थी। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। आगे है दोस्तों मेवाड़ के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गोहिलोत राजवंश के रतन सिंह को पराजित करके मेवाड़ को दिल्ली की सल्तनत में मिला लिया था। गोहिलित वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश थी। उसके हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर, किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। मेवाड़ दोस्तों ये कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। राणा कुंभा के बारे में आपने सुना होगा। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की थी। किसकी? चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? राणा कुंभा ने। कब? 1448 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट खानवा का युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट। खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है, जिसमें बाबर विजयी रहता है। तो राणा सांगा अलग है, राणा कुंभा अलग है। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा जाता है, जिसमें राणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें अकबर की विजय होती है। तो राणा कुंभा, राणा सांगा और राणा प्रताप ये एक ही वंश के राजा थे और ये कहाँ पर राज करते थे? मेवाड़ में। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। जहांगीर जो कि मुगल साम्राज्य के शासक होते हैं, उसने आखिर में मेवाड़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और लास्ट आ जाता है दोस्तों खानदेश। खानदेश जो है तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार होते हैं मलिक अहमद शाह, मलिक अहमद राजा फारूकी। उसने नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में खानदेश की स्थापना की थी। कहाँ पर? नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में, यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर। खानदेश की राजधानी जो थी वो थी बुरहानपुर। इसका सैनिक मुख्यालय कहाँ पर था? असरगढ़ में। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो दोस्तों आज हमने स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में पढ़ा, जो कि दिल्ली सल्तनत के समय पर अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्से में बसे हुए थे, जिसमें हमने पढ़ा है जौनपुर के बारे में, कश्मीर के बारे में, बंगाल के बारे में, मालवा के बारे में जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, गुजरात के बारे में, मेवाड़ के बारे में जो कि राजस्थान में पड़ता है, और खानदेश जो कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में बसा हुआ था। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन। इसके बाद जो है मुगल साम्राज्य शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन को ख़त्म कर लेंगे। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।